मैं डॉक्टर विनोद चांदवानी भावना नेचर अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करने ना भूलिए। कंप्लीट कर लिया है व्हाट इज टैक्स, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्स, यानी कि हमने इंट्रोडक्शन जो टैक्स का पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पार्ट 2 में जाएंगे, दैट इज व्हाट इज पार्ट 2 एंड हम लोगों को इस पार्ट 2 में करना क्या है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ये बताना चाहता हूं कि मैं डॉक्टर विनोद चांदवानी आप सब लोगों का आपके चैनल भावना नेचर अकेडमी में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2। इससे पहले 1 मिनट में रिवीजन करके जाते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या किया है। तो अगर हमने देखा है तो हमने इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन पार्ट कंप्लीट कर दिया है। टैक्स क्या होता है, किसके ऊपर टैक्स लगता है, ये पार्ट हमने कंप्लीट किया है। देन हमने टाइप्स ऑफ टैक्स भी कंप्लीट किया है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। आज हम लोग डिटेल में देखेंगे कि ये इनकम टैक्स क्या होता है। हमने टैक्स के बारे में तो पढ़ा है, लेकिन ये इनकम टैक्स क्या होता है भाई। देखिए क्या बोलता है, इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम अर्न बाय अ पर्सन। क्या बोल रहा है भाई, इनकम टैक्स इज अ टैक्स अर्न बाय अ पर्सन। देखिए सपोज मैं 1 लाख रुपया कमाता हूं, गवर्नमेंट कहती है भाई देखो विनोद, अगर तुम्हारी इनकम प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा है तो तुमको टैक्स जो है वो भरनी पड़ेगी। मैंने कहा गुरुजी ये बताइए मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे टैक्स भरनी है या नहीं भरनी है। तो गवर्नमेंट कहती है देखो भाई विनोद टेंशन नहीं लो, हर साल जब बजट आता है तो बजट में आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर क्या बनाता है, फाइनेंस एक्ट बताता है। क्या बताता है, फाइनेंस एक्ट, जिसमें जो भी चेंजेस होती हैं उसके हिसाब से अगर तुम उस टैक्स के दायरे में आते हो तो टैक्स भरना पड़ेगा, अगर टैक्स के दायरे में नहीं आते हो तो टैक्स भरने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, तो कहने का अर्थ क्या है, इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम अर्न बाय अ पर्सन। यानी कि अगर मैं इनकम की बात करूं, अगर मैं ज्यादा कमाऊंगा तो ज्यादा टैक्स भरूंगा, कम कमाऊंगा तो कम टैक्स भरूंगा, नहीं कमाऊंगा तो टैक्स भी नहीं भरूंगा। इसका मतलब क्या है, टैक्स क्या होती है, जो हमारी डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं वो प्रोग्रेसिव होती है। क्या होती है भाई, प्रोग्रेसिव। भाई ये प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है जरा समझाएंगे। बिल्कुल समझाऊंगा। देखिए 3 दोस्त हैं, मान लीजिए राम, श्याम और घनश्याम। राम, श्याम और घनश्याम। राम कमाता है 1 लाख रुपया, श्याम कमाता है 3 लाख रुपया और घनश्याम कमाता है 10 लाख रुपया। तो जरा बताइए टैक्स कौन ज्यादा बढ़ेगा। ओहो यस, टैक्स जो है वो घनश्याम ज्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल सही जवाब। क्यों ऐसा, क्योंकि उसकी इनकम भी ज्यादा है। तो अगर इनकम ज्यादा होगी तो टैक्स भी ज्यादा भरनी पड़ेगी। इसी सिस्टम को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एनी पर्सन हु इज हैविंग द इनकम इन एक्सेस ऑफ नॉन टैक्सेबल लिमिट इज रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स। यही बात मैंने बोली, अगर आपके पास इनकम ज्यादा है तो बट नेचुरल है आपको टैक्स भरनी पड़ेगी, क्योंकि नॉन टैक्स की एक लिमिट होती है। अगर उस दायरे में आते हो तो टैक्स भरने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर उस दायरे से ज्यादा हो जाओगे, यानी कि अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। The dictionary meaning of the word income tax. The dictionary meaning of the word income tax is a tax directly levied on the income or the income over a certain period. क्या कहना चाहता है, हमने डायरेक्ट टैक्स के बारे में पहले ही पढ़ा है, लेकिन समझ लेते हैं एक बार क्या कहना चाहता है। The dictionary meaning of the word income tax is a tax directly levied on the income or the income over a certain period. यानी कि आप जितना इनकम कमाओगे
उस इनकम के ऊपर आपकी टैक्स क्या की जाएगी, लेवी की जाएगी, यानी चार्ज की जाएगी। अगर आप ज्यादा कमाओगे तो आपके ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा, कम कमाओगे तो कम टैक्स लगेगा। अच्छा, ये क्या लिखा है भाई, ऑन इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ ओवर अ सर्टेन पीरियड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो हमारी गवर्नमेंट है वो साल कैसे देखती है। देखिए, साल अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को खत्म होता है। फिर एक ईयर होता है एकेडमिक ईयर, यानी जो हमारे टीचर्स के लिए ईयर होता है। दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। तो आपने जितना भी कमाया 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, सिर्फ वही पीरियड देखा जाएगा और कोई पीरियड देखा नहीं जाएगा। सर इसका मतलब है, मान लीजिए मैंने बिजनेस चालू किया 10 अक्टूबर को, तो मेरा टैक्स कब लगेगा? आपका टैक्स अगले साल 1 अप्रैल से लगेगा, जो आपने पहले साल में कमाया। नहीं सर, हमने समझा नहीं, थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाइए। चलिए समझते हैं। समझिए, मैं विनोद चांदवानी एक किराने का दुकान खोलता हूं। मैं दुकान खोलता हूं 1 नवंबर 2019, ठीक है। तो मेरा ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा? मैं बिजनेस कभी भी खोलूं, उससे कोई कंसर्न नहीं है। मुझे किस तरीके से मेरा जो टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा वो समझते हैं। मेरा टैक्स 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2020 में, मैंने इस पीरियड के दौरान जितना भी कमाया, चाहे मैंने बिजनेस 1 नवंबर को चालू किया हो, चाहे 1 दिसंबर को चालू किया हो, चाहे 1 अप्रैल को चालू किया हो, मेरा जो टैक्स का दायरा, जो टैक्स का सिस्टम बनेगा, वो बनेगा मेरा 1 अप्रैल 2020 से। यानी कि 1 अप्रैल 2020 से मुझे पता चलेगा कि मुझे कितना टैक्स भरना है, क्योंकि मैंने कितना कमाया है। दैट इज व्हाट ओवर अ सर्टेन पीरियड। अच्छा, तो सर 2019 को क्या कहेंगे, 2020 को क्या कहेंगे, जरा बताएंगे? बिल्कुल दोस्तों, आने वाले समय में हम सब चीजें करेंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देते हैं। मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। जिस ईयर में आपने इनकम कमाई, जिस ईयर में आपने इनकम कमाई और जिस ईयर में आपने टैक्स भरी, जिस ईयर में आपने इनकम कमाई और जिस ईयर में आपने टैक्स भरी, दोनों को अलग अलग नाम दिया जाता है। भाई क्या दिया जाता है? जिस ईयर में मैंने इनकम कमाई, जिस ईयर में मैंने इनकम कमाई, उसको कहते हैं प्रीवियस ईयर। क्या कहते हैं भाई? प्रीवियस ईयर। अच्छा जी, जिसमें मैंने टैक्स भरा वो कौन सा ईयर होगा? वो होगा असेसमेंट ईयर। अच्छा, यानी कि जिस साल मैंने इनकम कमाई मैं उसको प्रीवियस ईयर कहूंगा, और जिस साल मुझे टैक्स भरनी पड़ेगी मैं उसको असेसमेंट ईयर कहूंगा। अच्छा सर, ऐसा कभी हो सकता है कि मैं विनोद चांदवानी 2019 में कमा रहा हूं, लेकिन अचानक मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ा, फिर क्या? बिल्कुल दोस्तों, उसके बारे में भी प्रोविजन है। हम स्लोली एक एक करके बातें समझेंगे, जैसे कि आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैं पूरा का पूरा टैक्स ऐसे कराऊंगा जैसे आप एनटीए यूजीसी नेट में बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाए। तो व्हाट इज इनकम टैक्स आज हमने किया, लेकिन और भी थोड़ा आगे करेंगे। जैसे कि मैं चाहता हूं आप इन लेक्चर से जितना हो सके उतना बेनिफिट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। द लॉ रिलेटिंग टू द कंटेन इन द इनकम टैक्स एक्ट इज 1961। यानी कि अगर हम कभी भी एक्ट का नाम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 या फिर इनकम टैक्स एक्ट 1961। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे देश में, मैंने आपको प्रीवियस ईयर में यानी कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सब बता दिया था कि हमारा, मान लीजिए, चलो आप पहला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। हमारे देश में पहली बार जो टैक्स है वो 1860 में, कौन से ईयर में?
1860 में इंट्रोड्यूस हुआ। उस जमाने में अंग्रेज लोगों का राज हुआ करता था। बहुत सारा मॉडिफिकेशन, बहुत सारा चेंजेस करते 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 1961 में पहली बार ऑफिशियली टैक्स का रूल बनाया गया और टैक्स पेमेंट जो वो शुरू हुआ 1962 से शुरू हुआ। भाई ऐसा क्यों? भाई देखिए, अभी अभी मैंने आपको कहा जिस ईयर में आप इनकम कमाएंगे उसका टैक्स आपको अगले साल भरना पड़ेगा। यानी कि 1/4/1961 में जिन्होंने कमाया होगा उन्होंने कब टैक्स भरा होगा? 1/4/1962। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि ये 1/4/1961 क्या है, 62 क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मैंने कहा कि 1961 में इनकम कमाई गई और उसके टैक्स का भुगतान किया गया 1 अप्रैल 1962 को। बिल्कुल जी, समझ में आ गया। तो ये था हमारा टैक्स का व्हाट इज इनकम टैक्स। आगे बढ़ते हैं। अभी आपका जो मैंने आपको पूरा स्टोरी बताया वही है। इनकम टैक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1860 बट ए सिस्टमैटिक लेजिस्लेशन यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ की बात करेंगे, was passed only in 1866। यानी नो डाउट 1860 में इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन 1866 में इसको बहुत अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया गया। लेकिन बहुत ज्यादा कांस्टेंट चेंजेस किया गया और उसके बाद एक्ट वाज कंप्लीटली रिवाइज्ड इन 1961। यानी 1961 में रियली में एक्ट इंप्लीमेंट हुआ। बरोबर है भाई। द रिजल्ट वाज द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओहो, बिल्कुल यही बात मैंने आपको पहले बताई थी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहा जाता है, तो हमने ये बात पहले ही समझ ली थी। विच केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1/4/1962। ये बात भी हमने समझ ली थी कि जिन लोगों ने 1961 में कमाया वो लोग 1962 में पे करेंगे। This act undergoes changes every year when the budget is passed by the parliament. The income tax is the machinery which determines who is to be charged to tax and in respect of what income. सीधी सी बात है। सर एक बात हमको समझा दीजिए कि ये इनकम टैक्स और ये जो आपने दूसरी बात कही, that is कि ये जो आपने बजट के बारे में कहा, ये क्या है? देखिए दोस्त, एक बात आप क्लियर कीजिए कि ये टैक्स और फाइनेंस एक्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए भाई, फाइनेंस एक्ट का काम है टैक्स रेट देना, टैक्स रेट देना, टैक्स को इम्प्लीमेंट करना। टैक्स को इम्प्लीमेंट करना किसका काम है? इनकम टैक्स का। यानी कि जो फाइनेंस एक्ट है वो बताते हैं भाई देखो, मैंने तो टैक्स रेट बना लिया, अभी आप कैसे आम जनता से टैक्स कलेक्ट करते हो, दैट इज यूर लुकआउट। बिल्कुल। तो क्या कह रहा है? इनकम टैक्स इज अ मशीनरी बाय विच डिटरमाइन हु इज टू बी चार्ज टू टैक्स एंड इन व्हाट रेस्पेक्ट ऑफ इनकम। यानी कि इनकम टैक्स एक्ट बताएगा कि किसको कितना टैक्स भरना है, फाइनेंस एक्ट नहीं बताएगा। फाइनेंस एक्ट का काम है टैक्स रेट दे देना। एग्जाम्पल लेते हैं भाई, एक छोटा सा एक इजी एग्जाम्पल देता हूं जो हम लोग हमारी डेली लाइफ में देखते हैं। क्योंकि हम सब टीचर्स हैं तो हम कॉलेज में काम करते हैं। तो कॉलेज में हमारा जो एचओडी होता है, चाहे वो मैडम प्रिंसिपल हो या फिर सर प्रिंसिपल हो, वो ऑर्डर देके छोड़ देते हैं। टीचर्स स्टूडेंट से काम लेते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको समझाते हैं, उनको आइडियाज देते हैं। तो प्रिंसिपल का काम है खाली बता देना, उसको इम्प्लीमेंट करना किसका काम है? टीचर्स का। तो यहाँ पे फाइनेंस एक्ट जो है उसका काम है टैक्स रेट बता देना और इनकम टैक्स का काम है उस टैक्स को इम्प्लीमेंट करना। द रेट्स ऑफ टैक्सेशन आर प्रिस्क्राइब एवरी ईयर बाय फाइनेंस एक्ट। यही बात मैंने अभी आपको बता दी। तो आज हमने
इनकम टैक्स के बारे में और इम्पोर्टेंट चीज़ें की, फाइनेंस एक्ट क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट कभी से इम्प्लीमेंट हुआ। तो ये सब बातें हमको हमारे NTA UGC नेट एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सेकंड लेक्चर है मैं उसको विराम देता हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बार वापस से कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपको मेरे लेसन से थोड़ा भी फ़ायदा होता है तो ज़रूर आप भावना नेट सेट अकेडमी के लेक्चर्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। आपका लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। दूसरी बात, मैं आए दिन बहुत सारे नोट्स, PDF नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। तो मेरा रिक्वेस्ट है इस चीज़ का बहुत बड़ा एडवांटेज ले लीजिए। दूसरी बात यह है कि अभी मैंने एक नया फॉर्मेट शुरू किया है। मैं क्विज लेता हूँ गूगल फॉर्म के थ्रू, और अगर आप, सीधी सी बात है, वो सिर्फ मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड करता हूँ। अगर आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपको पर्सनली आपके मेल पे, या जो हमारा ग्रुप है जिसमें क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं, मैं उनको वो नोट्स भेज देता हूं जो टेलीग्राम में भी नहीं भेजता। क्योंकि ये क्विज लेने का यही पर्पस है कि आपका जो नॉलेज है, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, तो यही मेरा रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप उस क्विज को भी बिल्कुल फॉलो करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल टाइम, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।